हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर की एक्सरसाइज। किसका व्यापक रूप? रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, तो यहां देखेंगे क्या होता है इसका व्यापक रूप। ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये इसका व्यापक रूप होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाऊं तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे a का क्या मान है, b का क्या मान है और c का क्या मान है। सबसे पहले यही समझेंगे। तो जैसा कि मैंने इसका व्यापक रूप लिखा कि x के साथ में जो भी गुणांक रहेगा वो a रहेगा, y के साथ में जो भी गुणांक रहेगा वो b रहेगा, और जिसके साथ में ना तो x है और ना ही y है वो आपका c रहेगा। तो यहाँ पर उसी बात को फॉलो करते हुए देखेंगे कि x का जो गुणांक है वो है 2, तो a का मान 2 हो गया। b का गुणांक है 3, तो सॉरी y का गुणांक है 3, तो हमारा b का मान हो गया 3। और c के साथ यानी कि इस नंबर के साथ ना x है ना y है, तो इसका मान यानी कि ये है c का मान। ठीक है, इस तरीके से हमें ये तीनों मान मिल जाते हैं a b और c। मैं उम्मीद करूंगा कि व्यापक रूप से हम a b c कैसे निकालते हैं ये हम सीख गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने पहली वीडियो में सिखाई दिया है कि संगत असंगत क्या है, प्रतिच्छेदित रेखाएं, समांतर रेखाएं, इन सब के बारे में मैं बेसिक वीडियो में बता चुका हूं। तो अगर आप वो देख करके ये वीडियो देखते हैं तो ये और अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां देखेंगे पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और इसे ग्राफी विधि से हल हल कीजिए। देखो, मैं इस वीडियो में आपको ग्राफी विधि नहीं बताऊंगा, क्योंकि ग्राफी विधि बताने के लिए ग्राफ पेपर की जरूरत रहेगी और अभी मैंने उसको तैयार नहीं किया है। इसलिए हम समझेंगे सबसे पहले कि मान लीजिए यही क्वेश्चन होता और वो ये कहे कि इसको आप प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से करके दिखाइए, तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें समझना है इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान से देखते रहेंगे। देखेंगे यहाँ पे, देखो कक्षा 10 में यानी कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, सबसे पहले ये समझना है कि इसमें लड़के और लड़कियों की संख्या क्या रहेगी, ये हमको बताना है। सबसे पहले हमको समझना क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें माना का लो। माना जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या आप यहां पर x मानिए, और माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या मानेंगे आप बच्चों, y। ठीक है, और इस क्वेश्चन में बोला भी है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। तो हम उनको एक एक नहीं दो इक्वेशन के रूप में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अगर कक्षा में 10 बच्चे हैं यानी कि लड़के मिलाओ और लड़कियों के मिला के ही तो 10 बनते हैं ना, तो x प्लस वाई बराबर हमने लिखा 10। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन, लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा हैं। कितनी ज्यादा हैं, 4 ज्यादा हैं लड़कियां लड़कों से, यानी कि लड़का और लड़कियों का जो डिफरेंस है वो है 4। इस तरीके से हमारा दूसरा इक्वेशन भी बन जाएगा। और अब हम इस इक्वेशन को
विलोपन विधि से बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ देखेंगे कि विलोपन विधि लगाते ही ये कैसे खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए वाई और ये वाई दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये वाई प्लस का है और ये माइनस का, तो एक्स और एक्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2x बराबर 10 और 4 14 है। ठीक है, तो ये 2x की वैल्यू है 14, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 7। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 7। अब x कौन हो गया, x हो गई लड़कियां, क्योंकि हमने x लड़कियों को ही माना था। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे देखेंगे y बराबर लड़के हैं। ठीक है, अब हमें लड़कों की संख्या बतानी है, तो हमें इक्वेशन फर्स्ट से ही काम करना पड़ेगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब x का मान आया है 7 और y आया है हमारा, कुछ भी नहीं आया, y निकालना है। तो 7 को आप राइट साइड ले जाएंगे तो y जो आएगी आपकी आएगी 10 माइनस 7, और ये हमारा जो y आया वो आया 3, यानी लड़कों की संख्या आ गई आपकी 3 और लड़कियों की संख्या है आपकी 7। यही इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं, 7 और 3। अगर ये ग्राफिक विधि से हल होगा, कैसे होगा, तो सबसे पहले हमको एक ग्राफ पेपर चाहिए, उसके बाद हमको लाइनों के बारे में पता होना चाहिए, संगत असंगत उस तरीके से। ठीक है, तो जब इसकी नीड होगी हम तब समझा देंगे एक वीडियो में बना के। ठीक है बच्चे, ये पहला क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे डन। अगला क्वेश्चन समझने का करते हैं प्रयास। अगला क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। तो यहाँ पे वही करो, माना पेंसिल बराबर x, पेंसिल की कीमत करो, पेंसिल की कीमत x रुपए और कलम की कीमत y रुपए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 पेंसिल और 7 कलम। 5 पेंसिल, पेंसिल कितनी है x रुपए की आ रही है और 5 पेंसिल आ रही है तो 5x की आएंगी। उसके बाद 7 कलमों का कुल, कुल माने हो गया प्लस, और 7 कलम हो गई यानी 7y, चूंकि हमने कलम की कीमत y मानी है। ठीक है, इसके बाद कितने रुपए खर्च हो गए हमारे 50 रुपए, ये तुम्हारा पहला इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा क्या है, 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल 7x प्लस 5y यानी 5 कलम, कुल मिला के कितने खर्चा हो गए 46। इसको आप वही जो मैंने बताया विलोपन से ही खत्म करो। तो इसमें आप देखेंगे ना तो हमारा x का गुणांक मिल रहा है ना y का मिल रहा है, तो हमको क्या करना है, किसी एक को सेम कर लेना है, और किसी एक को सेम करने के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा। तो पहले इक्वेशन में हम ये जैसे इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो मैं फर्स्ट में ही या तो 5 से या 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मैं 5 से कर लेता हूँ, वो आसान है। तो 5 से करते ही, 1 मिनट होल्ड करेंगे आप, तो मैं इनको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इक्वेशन फर्स्ट है वो बनेगा तुम्हारा 25x प्लस 5 7 35y इक्वल्स टू 250। उसके बाद ये सेकंड में हमने कोई मल्टीप्लाई की नहीं थी, तो ये सेम टू सेम आ जाएगा। सॉरी, ये सेम टू सेम नहीं आएगा, इसको भी सेम करना पड़ेगा, तो इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 7 जा 49, ये मेरी गलती है, 7 7 जा 49 इस तरीके से। और यहाँ पर भी 7 5 जा 35, ये y हो गया, और ये हो जाएगा तुम्हारा 7 6 जा 42, 4 कैरी, और 7 4 जा 28, और 4 हो गया तुम्हारा 32। ये हो गया कुछ इस तरीके से। अब इसको आप विलोपन से काट देंगे। ठीक है, तो विलोपन से काटने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, साइन कन्वर्जन कर लीजिए, साइन कन्वर्ट कर लो। ये जो 49 प्लस का है इसको माइनस करो, ये भी प्लस का है इसको भी माइनस करो, और इसको भी माइनस करो। तो देखिए 35 प्लस और ये 35 माइनस, ये कट गया,
आपस में इन दोनों को भी माइनस कीजिए, 9 में से 5 कम किया तो 4, और यहां से देखेंगे 4 में से 2 कम किया तो 2, ये बना माइनस का 24x बराबर, ये 322 में से 250 कम करने हैं तो यहाँ देखो 2 बचेगा, 12 में से 5 कम किए तो 7, ये भी माइनस के। ठीक है, इस तरीके से अब आप देखिए 24 का इससे कट जाएगा 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3, यानी कि जो हमने x मानी थी, एक जो पेंसिल की कीमत है वो है 3 रुपए। ठीक है, इस तरीके से अब हमें y की निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पूछा है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताना है, तो हमने पेंसिल का तो बता दिया, पेंसिल पेंसिल होगी 3 रुपए की। अब कलम की बताएंगे, तो कलम की बताने के लिए किसी भी इक्वेशन को आप ले सकते हैं। तो हम पहली इक्वेशन ले लेते हैं, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। ठीक है, अब यहाँ पे जो x आया है उसको लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। 7y इक्वल्स टू 50 माइनस, देखिए 15 जो है राइट साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 15, तो 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 15 यानी 35, और 7 5 जा हो गया तुम्हारा 35, तो y जो आया आपका आंसर वो आया 5, और y है कलम की कीमत। तो इस तरीके से आपको कलम की कीमत भी मिल गई और पेंसिल की भी कीमत मिल गई, और यही आपके आंसर्स हो जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण युग्म का निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ABC के मान की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि हमने व्यापक रूप में आपको समझाया कि A क्या है, B क्या है, इस तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन। तो मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। यहां से देखेंगे A1 का जो मान है वो है आपका 5, B1 का जो मान है वो है -4, और C1 का जो मान है वो है 8, वो भी माइनस का, सॉरी माइनस का नहीं भाई साहब, प्लस का ही रहेगा क्योंकि राइट लेफ्ट साइड ही है। 8 आ गया बच्चे। ठीक, अब हम देखेंगे A2 का मान। A2 है हमारा 7, और B2 है हमारा 6, और C2 है हमारा -9। चूंकि हमको बताना है कि प्रतिच्छेदित हैं या समांतर या संपाती हैं, तो हमें सबसे पहले इनका कंपैरिजन करना है। फॉर्मूला आपको याद होगा, A1/A2 इक्वल्स इज नॉट इक्वल B1/B2, तो ये होती हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको सब याद होगा। तो मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको, ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए। तो यहाँ कंपेरिजन करेंगे, 5/7 बराबर -4/6। तो देखेंगे पहला ही मैच नहीं हो रहा है, ये 5/7 है और इसको अगर हम काटते भी हैं 2/3 आएगा, तो ये पहला ही क्वेश्चन मैच नहीं है। इसलिए ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं दोनों, यानी आपस में एक दूसरे को कट करेंगी ही करेंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरीके से समझ आ रही ना। सबसे पहले कंपैरिजन ही करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे भी यहीं पे बता देता हूं मैं, 9/18, 3/6 और 12/24 देखेंगे। 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 2, और 12 2 जा 24 देखेंगे। 1/2, 1/2, 1/2, इसका मतलब क्या होता है, तीनों वैल्यू बराबर हैं, तो ये हो जाएगा समपाती। क्या हो जाएगा, समपाती। समपाती रेखाएं इस तरीके से यहां पर भी आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। देखिए 6/2, 3/y और 10/9, तो देखेंगे यहां पे अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं, 6/2
बराबर -3/-1 बराबर 10/9। तो देखेंगे -1 से तो माइनस हट गया, और 2 1 या 2, 2 3 या 6। तो देखेंगे पहले दोनों सेम हो गए, 3/1 बराबर 3/1। लास्ट का बराबर नहीं हुआ है, इसका मतलब ये समांतर रेखाएं हैं। बात आ गई समझ में? अगर पहले दोनों मैच नहीं होते हैं तो प्रतिच्छेदित रेखाएं, जो इस पहले क्वेश्चन में है। और अगर तीनों मैच हो जाते हैं, अगर तीनों मैच हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको बोलेंगे समपाती। और अगर पहले दो मैच हो जाते हैं, लास्ट का मैच नहीं होता है, तो उन्हें बोलेंगे समांतर रेखाएं।